बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला आज की वीडियो में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो एक ऑडियो मंजर आम पर आई है इमरान खान के मुतल्लिक, जिसके अंदर ये डिस्कस किया जा रहा है कि अब इमरान खान को किस कोर्ट से सज़ा दी जाएगी और कितने दिन के लिए सज़ा होगी, क्या सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें यानी इमरान खान के ट्रायल के मुतल्लिक उसमें डिस्कस किया जा रहा है। वो ऑडियो आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा एक और इंतहाई अहम तरीन चीज़ वो ये है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को धोखा दिया है। अब नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना बिल्कुल नामुमकिन बना दिया गया है। ये बिल्कुल हकीकत है, रियलिटी है। ये मैं बात हवा में बात नहीं कर रहा, ऐसे अपने व्यूज लेने के लिए बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सही खबर है। हालांकि इस किस्म की खबरें टेलीविजन पर नशर नहीं की जाती, टेलीविजन के ऊपर आपको इस किस्म की खबर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं खुद टेलीविजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर काम कर चुका हूँ। मुख्तलिफ असूल व ज़वाबित, मुख्तलिफ कानून व कायदे, यानी ये कानून व कायदा का लफ्ज़ या फिर असूल व ज़वाबित का लफ्ज़ जो है, ये मैं इन्वर्टेड कामाज के अंदर ये बात कर रहा हूँ। यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आपने मलहूज़ खातिर रखना होता है, यानी बहुत सी चीज़ों को आपने लेकर चलना होता है। तो इस किस्म की गुफ्तगू आप टेलीविज़न के ऊपर नहीं कर सकते, और ना ही ये खबर आप टेलीविज़न के ऊपर सुनेंगे कि कैसे नवाज शरीफ की अब जो वापसी है पाकिस्तान में वो बिल्कुल नामुमकिन बना दी गई है। ये एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके सामने मैं अभी रखूंगा। और इसके अलावा आज दोपहर 3 बजे गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली का सेशन होना था, यानी वोटिंग होनी थी। तकरीबन एक हफ्ते के लिए उसको मौखर कर दिया गया है। क्यों किया गया है, बड़ी अहम वजह है इसमें, ये आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा इमरान रियाज के मुतल्लिक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, खैर की खबर सामने आ चुकी है। उनके घर वालों ने तस्दीक कर दी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी आपके सामने रखूंगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। उधर वाला सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नवाज शरीफ को कैसे धोखा दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। इंतहाई अहम तरीन खबर है। आपको पता होगा कि पहले नेब के कवानीन में एक शिक ये थी कि कोई बंदा जो असासे रखता है और उसके सबूत उसके पास मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी के पास फ्लैट है या इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं, जो सबूत वो नहीं दे सकता नेब को, यानी साबित नहीं कर सकता कि ये मैंने पैसा कहाँ से लिया और फिर कैसे बनाया। इस वजह से आपको याद होगा नवाज शरीफ को इन्हीं कवानीन के तहत सज़ा हुई थी। आज भी वही सज़ा वो भुगत रहे हैं, क्योंकि वो साबित नहीं कर सके थे कि उन्होंने जो फ्लैट लिए हैं वो कहाँ से लिए, पैसा कैसे कमाया, यानी उनकी रसीदें वो सबूत साबित नहीं कर सके। तो उसके बाद फिर उस कवानीन में, उन तमाम कवानीन में, उस कानून में और तमाम कवानीन जो बाकी उसके रिलेटेड हैं, उनमें तब्दीली की गई थी। लेकिन एक मरतबा फिर उस नैब के कानून में दोबारा रद्दोबदल किया गया है और वही शिक दोबारा डाल दी गई है कि पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने पैसे कहाँ से लिए, कैसे कमाए, ये सारी चीज़ें जो आपके असास से हैं। अब इस चीज़ से क्या सबक हमें मिलता है? असल में जो ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो खिदमत की है, अखीरी कर दिया है। हालांकि इससे पहले ज़रा ये कंफर्म कर रहे थे कि जो प्रोजेक्ट बिलावल है उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अब जो खबर रसा इदारे हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब नहीं, प्रोजेक्ट बिलावल भी पीछे हट गया है। शहबाज शरीफ साहब ने इस कदर खिदमत की है, खिदमत गुजारी में वो इस कदर आगे चले गए हैं, अब तो बिलावल भी पीछे रह गया। अब तो नवाज शरीफ साहब का भी रास्ता एक तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है असूल व ज़वाबित, कानून व कायदे उनके ऊपर लागू होंगे। और ये चीज़ नवाज शरीफ साहब को बता भी दी गई है कि ये तरमीम नेब के कानून में एक मरतबा फिर कर दी गई है। जिस कानून के तहत आपको सज़ा मिली थी वही कानून फिर बहाल कर दिए गए हैं। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आते हैं तो फिर सज़ा उनको मिलेगी, अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर वो चीज़ें सारे सबूत लेकर आएंगे। सबूत उनके पास पहले से मौजूद नहीं है तो सज़ा मिले ही मिलेगी। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब नहीं आने वाले, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले आपके हमारे वज़ीर आज़म होंगे। ये बात यहाँ तक होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज दोपहर 3 बजे गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उसका इजलास होना था, क्योंकि आपको पता है कि खालिद खुर्शीद जो साबिक वज़ीर आला हैं, उनको नाअहल कर दिया गया था जाली डिग्री केस के हवाले से। बहरहाल आज 3 बजे वोटिंग होनी थी, अचानक ही स्पीकर साहब के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद लाई गई है। अच्छा साथ आपको ये भी बता दूं कि आज
5 जुलाई है और 1 जुलाई 1977 का दिन था, 1 जुलाई आज है। वहाँ भी उस वक्त भी जमहूरियत की बात की जा रही थी, लेकिन आज सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जमहूरियत की बात कर रही है, लेकिन सिनेरियो आपके सामने मौजूद है। नज़ीर अहमद जो स्पीकर असम्बली हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है अपोजिशन की जानिब से। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि 33 मेंबर हैं गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली के, और उनमें से 17 की अक्सरियत है, और 17 की अक्सरियत जो है ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। अगर आज इजलास हो जाता, सेशन हो जाता, वोटिंग हो जाती, तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा, नामजद जो बंदा था राजा आजम था, मेरे ख्याल में, या आजम राजा था, इस किस्म का उसका नाम था, वो आज वजीर आला नामजद हो जाते। लेकिन सवाल यही है कि खान साहब को माइनस करना है हर जगह से, तो इसी वजह से अदम एतमाद लाई गई है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर स्टे ले दिया गया है कि चीफ कोर्ट की जानिब से चीफ कोर्ट में दरखास्त जमा कराई गई, और उसके बाद फिर उसके ऊपर स्टे लिया गया। किसके लिए? 1 हफ्ते के लिए। अब सियासत में 1 घंटा इंतहाई अहम होता है, 1 दिन या फिर 1 हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है मुख्तलिफ वफादारियाँ जो हैं वो तब्दील की जाएंगी, तोड़ फोड़ होगी, जोड़ तोड़ होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, और उसके बाद फिर वोटिंग होगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माइनस होगी। आज क्यों नहीं कराए गए, आप इस चीज़ को बेहतर समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं खान साहब की उस ऑडियो के ऊपर। हुज़ूर वाला ऑडियो जो है वो अब्दुल मालिक साहब हैं, उनकी जानिब से ये यानी कहा जा रहा है। 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि ट्रायल कहाँ पे होगा। एक तो ये फैसला हो चुका है बकौल अब्दुल मालिक साहब के, कि फैसला हो चुका है कि खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, सिविल कोर्ट में होगा। एटीसी की अदालत यानी इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, वहाँ खान साहब का ट्रायल किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। अब क्या मैसेज जाएगा कि एक साबिक वजीर आजम का, एक सिविलियन का इस किस्म का ट्रायल क्यों किया जा रहा है? तो ये फैसला हो चुका है कि एटीसी की अदालत में होगा। अच्छा, मैं ऑडियो आपको सुनवा भी सकता हूँ, ऑडियो मेरे पास मौजूद है, लेकिन खदशा ये है कि क्योंकि यूट्यूब के कानून बड़े सख्त हैं, हो सकते हैं उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाए, तो फिर आपको वीडियो ही सारी ना मिले, ऑडियो तो दूर की बात है। तो लिहाजा आपको मैं उस ऑडियो को जो चंद एक पॉइंट्स है वो आपके सामने रख देता हूँ, और साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा अपने ट्विटर का या इंस्टाग्राम का। अगर आप सुनना चाहें तो ऑडियो को जाकर सुन भी सकते हैं। ये फैसला हो चुका है कि एटीसी की अदालत में खान साहब का ट्रायल होगा। दूसरी बात यह है कि डे टू डे यानी हर दिन जो है उस केस की हायरिंग की जाएगी, ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं जज साहब को। और तीसरा यह है कि 30 दिन के अंदर इस ट्रायल को आपने मुकम्मल करना है। हालांकि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती कि एटीसी की अदालत ने 30 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाया हो। बहरहाल जो एट द एंड यही चीज है कि इलेक्शन जब तक नहीं होते खान साहब अंदर रहेंगे, और उसके बाद फिर अगर आने वाला जो है वो वक्त बताएगा। क्योंकि मैं पहले 12 वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं कि 19 जुलाई से पहले पहले खान साहब जो है गिरफ्तार होंगे। 19 जुलाई से पहले क्यों गिरफ्तार होंगे, 12 वीडियो में आपके सामने मैं रख चुका हूं। फिर अगर वो उस पर डिस्कस करूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की इतना ही अपडेट है। मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।